प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा ये प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम सियासत के मैदानों से निकलकर क्रिकेट के मैदानों में दाखिल होने की आज कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट वैसे तो अपने अनएक्सपेक्टेड प्ले की वजह से जानी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे बदउनवानी के वाकयात भी इसमें पेश आए जिसने पाकिस्तानी क्रिकेट पर बुरे असरात मुरतब किए। 2010 में इंग्लैंड में लॉर्ड्स ग्राउंड में खेला जाने वाला मैच भी इन्हीं तमाम बुरे वाकयात में से एक था, जिसने न सिर्फ ये कि तलखियादें छोड़ी, बल्कि जो असल वाकयात है जिसमें एक बुक मेकर मजर मजीद नाम के थे, जिन्होंने 3 प्लेयर्स को कुछ रकम फराम की थी नो बॉल्स करवाने के लिए। इस वाकये ने जब तहकीकात हुई और ये पूरा वाकया खुलकर सामने आया, न सिर्फ ये कि इन 3 प्लेयर्स के ऊपर दाग लगा दिया, बल्कि 3 बेहतरीन प्लेयर्स को भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से अलग कर दिया। इन प्लेयर्स को आईसीसी की ट्रिब्यूनल से सजाएं हुई। ये 3 अहम तरीन प्लेयर्स मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन सलमान बट थे। अगर हम देखें तो मुख्तलिफ सालों की पाबंदियां इनके ऊपर आयद हुई, इन्होंने सजाएं भी भुगती, उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ सेशंस भी अटेंड किए और ये सजाएं खत्म होने के बाद अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ देख रहे हैं। कुछ रोज पहले हमने चीफ सिलेक्टर जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हारून रशीद साहब, उनका स्टेटमेंट देखा जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त इन प्लेयर्स की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह नहीं बनती है। लेकिन हमने मोहम्मद आमिर को इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ खेलते हुए भी देखा। अब देखना यह है कि क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन तीनों खिलाड़ियों को वापस ले सकेगी। मोहम्मद आमिर को एक से ज्यादा मरतबा ये सहूलत मिल चुकी है कि वो कम उम्र थे और उनसे ये गलती अनजाने में हुई, लेकिन क्या वाकई सिर्फ एक यही वजह है कि मोहम्मद आमिर को वो फेवर दिया जा सकता है जो कि मोहम्मद आसिफ और सलमान बट को नहीं दिया गया। आज के इस प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मोहम्मद आसिफ जो कि इन तमाम 3 लोगों में से एक थे, उन्होंने आज के इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। सलमान बट काफी कोशिश करने के बावजूद इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सके। आसिफ, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आए और आपका जो मौकफ है वो आप देंगे। इसके साथ हमारे साथ सरफराज नवाज साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और कुछ हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं उनसे भी फोन लाइन पर ओपिनियन लेंगे। लेकिन इससे पहले इस पूरे वाकये के ऊपर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। 29 अगस्त 2010 इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में कप्तान सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर को बदनाम जमाना मैच फिक्सर मजहर मजीद ने जाल में फंसाया। लंदन की अदालत ने जुर्म साबित होने पर सलमान बट को 2.5 साल, मोहम्मद आसिफ को 1 साल और मोहम्मद आमिर को 6 माह कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। तीनों खिलाड़ियों पर आईसीसी की जानिब से 5 साल की पाबंदी भी आयद की गई। सजा भुगत ली, माफी मांग ली, शर्मिंदा भी हैं, लेकिन कौमी टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ी उन्हें कबूल करने को तैयार नहीं हैं। आईसीसी की पाबंदी खत्म होने के बाद चीफ सेलेक्टर हारून रशीद का कहना है कि तीनों खिलाड़ियों के लिए कौमी टीम में कोई जगह नहीं। शाहिद अफरीदी ने भी कुछ ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया, जबकि अब्दुल कादिर ने कहा है कि उन्हें सजा तो मिल गई, अब माफी भी मिल जानी चाहिए। सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर के लिए क्रिकेट के दरवाजे खुलेंगे या क्रिकेट बोर्ड इनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाएगा? इस पूरी सूरत हाल पर आपने रिपोर्ट देखी। आसिफ, पहले आपकी तरफ आना चाहेंगे। आप खुद, आपके अपने तासुरात क्या हैं कि अब आपकी सजा कंप्लीट हो चुकी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी आप राब्ता कर रहे हैं, ये बताएं कि इस वक्त किस किस्म के हालात का आपको सामना करना पड़ा है दोनों सतह पे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे भी और अवामी सतह पर भी? सबसे पहले तो शुक्रिया आपने बुलाया, और दूसरा फर्स्ट ऑफ ऑल के हाँ, नो डाउट एक सजा हुई थी, अब सजा खत्म हो गई है, माफी भी मांग ली, जो भी एक मुश्किल पीरियड था वो खत्म हो गया और अब जो कि बैन भी हट चुका है और इंशाल्लाह हम जल्दी आपको ग्राउंड में भी नजर आएंगे। बाकी हाँ, पीसीबी ने थोड़ा सा एक प्रोग्राम दिया है जो कि हम फॉलो कर रहे हैं और उसको जो भी उन्होंने दिया उसको फॉलो कर रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ मैं तो, और ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएगा कि मोहम्मद आमिर को हमने देखा है कि मुख्तलिफ सतहों पर कम उम्री का फायदा दिया गया, सलमान बट को और आपके केस में हमने ऐसा होते हुए नहीं देखा, तो क्या आपको लगता है कि कोई इम्तियाज पाकिस्तान के लेवल के ऊपर भी आप 2 प्लेयर्स के साथ बढ़ता गया है? आमिर को थोड़ा फेवर मिला लेकिन आप लोगों को नहीं मिल सका वो फेवर। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि अब 1-2 आदमियों ने, अगर एग्जाम्पल है कि 2 आदमियों ने कत्ल किया और एक 50 साल का और एक 25 साल का, तो इसका मतलब है 50 साल वाले को फांसी पे लटका दिया जाए और 25 वाले को छोड़ दिया जाए। तो ये दुनिया, मेरे ख्याल है दुनिया में तो ऐसा कोई कानून नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, पीसीबी का अभी तक जो रवैया है, अगर हम हारून रशीद साहब का स्टेटमेंट सुने तो उन्होंने कहा कि इन प्लेयर्स के लिए अभी कोई जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो बहाली प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं। पीसीबी के रवैये में आपको कुछ संजीदगी नजर आती है कि वो आप जैसे आप हैं या सलमान बट हैं उनके साथ कोऑपरेट करेगी आगे चलकर?
हाँ, ऑब्वियसली 2-3 मीटिंग्स हुई हैं और जो कि उन्होंने परमिशन दी है कि आप अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं और क्लब क्रिकेट खेल सकते हैं, जो कि हमने उनसे कहा था कि हमें क्योंकि आईसीसी ने जो प्रोग्राम दिया था कि उसमें आप फर्स्ट क्लास एनी काइंड ऑफ क्रिकेट खेल सकते हैं और साथ में आप जो भी प्रोग्राम पीसीबी देना चाहे तो वो दे सकती है। मगर अभी थोड़ा सा रुकावटें हैं, इंशाल्लाह जल्दी ये भी हट जाएंगी। बाकी जो पीसीबी प्रोग्राम दिए है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। नो डाउट पीसीबी एक बड़ा अदारा है जो कि हम उससे बिलोंग करते हैं, तो होपफुली जो भी और हमें जल्दी डोमेस्टिक की भी इजाजत मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस वक्त हमें साबिक क्रिकेटर जावेद ने भी ज्वाइन किया। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। अगर आप मोहम्मद आसिफ की गुफ्तगू सुन रहे हो, सलमान भट्ट और मोहम्मद आमिर को हमने बड़ी अप्रोच की कोशिश की लेकिन वो मिल नहीं सके और वो थोड़ा सा शायद हेजिटेंट भी थे, लेकिन आसिफ ने बड़ा बोल्डली मुजाहिरा किया है कि वो आए हैं, कैमरा फेस कर रहे हैं और सवालों के भी जवाब दे रहे हैं। इस पूरे वाकये के बाद क्या कहेंगे, इस वक्त इन खिलाड़ियों का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, पीसीबी को क्या करना चाहिए इनके लिए? देखें, ये एक दो डिफरेंट मसले हैं। जो पीसीबी या एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक अपने होता है, एक पीसीबी का होता है और एक कंट्री का होता है, राइट। आपने देखना ये होता है कि एग्जाम्पल भी सेट किए जाते हैं, किसी भी जगह पे इन चीजों को टॉलरेट नहीं किया जाता है और हर एक का अपना अपना होता है, राइट। हम इस चीज में बहुत पहले से है ना, आप देखेंगे हमारी क्रिकेट जो है बहुत अरसे से ये है ना इन चीजों में खत्म। देखें, आप दुनिया को देखें, दुनिया में ये चीजें नहीं होती हैं, राइट। चाहे आप अगर ये एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, आइंदा भी फ्यूचर में अगर जो करेगा तो अब वो यही कहेगा उसको भी माफ करना पड़ेगा ना। और ये भी चीज जो हुई थी, ये देखें पहले मलिक कयूम की रिपोर्ट आई, उसमें बैन हुआ सब कुछ और उसके बाद ये चीजें चाहिए। हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखें, आपने 18 करोड़ या 20 करोड़ को देखा जाता है, आपने एक ऐसी चीजें कुछ होती हैं जो जिसको आप टॉलरेट नहीं कर सकते। ये वो गेम है, ये एक कंट्री को बेचने का गेम है। आपने कंट्री को यानी कि आप ये सोचें कि पूरे पाकिस्तान, पूरे मुसलमान दुनिया में कहीं भी, इवन ये लड़के जो कर रहे हैं इनके माँ बापों को भी नहीं पता, वो मुसल्ले पे बैठ के दुआएं मांग रहे होते हैं और आपने मुल्क को बेचा होता है। कंट्री कम फर्स्ट, कंट्री के आगे कुछ कोई चीज नहीं होती। मैं ये बिलीव करता हूँ भाई कि आपने एग्जाम्पल सेट करने होते हैं। अगर जिसने गलत किया उसको पनिशमेंट अपनी दो तरफ से मिलती है। एक तो होती है, आप देखिए न्यूजीलैंड ने क्या किया, न्यूजीलैंड ने तो इसको वो पार्लियामेंट में ले गए और उन्होंने क्रिमिनल एक्ट कर दिया है कि वी विल पुट द जेल और इतने साल के लिए और इतने साल के लिए, राइट। तो कुछ चीजें होती हैं जिसमें हाँ छोटी मोटी चीजें होती हैं, जब आप रेजेंडे आप एक्सेप्ट होगा दुनिया में। और फिर ये नहीं होगा, आप जब इंग्लैंड या कहीं आप खेलने जाएंगे, यू नेवर नो, वहाँ के लोग, वहाँ की अवाम, वहाँ के प्लेयर हो सकता है रिफ्यूज कर दें, उस वक्त आपको और ज्यादा एम्बेरसमेंट होगी। उसके अलावा कितनी कंट्रीज हैं जहाँ पर ये क्राइम को वो वीजा ही नहीं देते, बुलाते ही नहीं है। तो आपने अपना मुल्क देखना। लेकिन जावेद मियादाद साहब, कतर कलामी की माजरत, 2-3 सवाल बीच में उठते हैं। एक, जैसे आपने जस्टिस कयूम रिपोर्ट का जिक्र किया, वो रिपोर्ट के बाद भी जो उसमें फैसला किया वो सही एग्जीक्यूट होता हुआ शायद उस तरह नजर नहीं आया। दूसरा ये कि अगर ये तमाम चीजें बदनामी का बायस होती हैं तो फिर पूरे बहाली प्रोग्राम का मकसद क्या है? फिर अगर खिलाड़ियों को ये क्लियर कर दिया जाए कि आपकी कोई जगह नहीं बनती है तो उसके बाद खिलाड़ी भी इन तमाम बहाली प्रोग्राम्स का हिस्सा नहीं बने। एक तरह से उनको वो आस, वो उम्मीद तो रहती है ना कि शायद हम वापस आ सकें, फिर ये सब कुछ क्यों आखिर किया जाता है? फिर नहीं करना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक मुल्क का कानून होता है, राइट। हमारे यहाँ तो कोई ये रिश्वत, और आज हमारा मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है, किसकी वजह से खड़ा हुआ है? यही चीजों की वजह से खड़ा है। आज जो हर आदमी जो बड़ा खुश है और राहिल शरीफ को है ना सलूट कर रहा है, आदमी को सलूट कर रहा है, वो क्यों कर रहा है कि हम 100% पे आ चुके थे। हमारे यहाँ हर जो है ये सिस्टम बन गया था, आप ये सिस्टम बना देंगे। हमारे मुल्क में ये सिस्टम बन गया कि आप देखें कहीं भी जाए वो बंदा खड़ा है कि भाई दो, हर चीज इस ये सिस्टम से, ये सिस्टम तो गलत सिस्टम है, दुनिया में कहीं भी नहीं होता। दुनिया में जो है एक एग्जाम्पल बनाया जाता है, लोग तो ढूंढ रहे होते हैं दुनिया में कि कोई ऐसी चीज बने ताकि हम वो चीज करें ताकि आने वाली नस्लें कभी आदमी सोच ना सके टू सेल योर ओन कंट्री। आप इसको तो सोचे, दुनिया जो नमाजें पढ़ के रोजे बेचारे रखते हैं, माँ बाप मुसल्ला पे बैठे होते हैं, जिसने जो किया वो बच्चे नहीं थे,
अब आप अगर ये चीज सेट करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, ये टॉलरेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। आपके पास 18 करोड़ आदमी है, आदमी मर भी जाता है, रिटायर हो जाता है, लेकिन सिस्टम में फ्लॉज मौजूद है। जावेद मियादाद साहब इससे एग्री कर रहे हैं। अच्छा सरफराज साहब आपकी तरफ आते हैं, आप खुद दोनों की गुफ्तगू आप सुन चुके हैं, सिस्टम में फ्लॉज मौजूद है। ये कोई पहला वाकया नहीं था जो पाकिस्तान क्रिकेट में हुआ, इससे पहले भी एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। फिर दूसरा ये कि इंग्लिश क्रिकेटर्स के भी कई दफा नाम आते रहे, तो ये कोई पाकिस्तान में एक अनोखा वाकया नहीं था। किस तरह से हैंडलिंग इसकी की गई, और फिर ये कि अब खिलाड़ियों का जो फ्यूचर है उसको भी हवा में लटका दिया गया है। एक तरफ कह रहे हैं कि आप बहाली प्रोग्राम अटेंड करें, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जिनकी कोई जगह नहीं बनती। ये क्लैरिटी पीसीबी के अंदर खुद मौजूद नहीं है या वो कंफ्यूज्ड है? देखें, सबसे पहले तो मैं आईसीसी को ब्लेम करूंगा कि वहाँ ग्रुप ऑफ गैम्बलर्स बैठे हुए हैं। अब श्रीनिवासन का देख लें, उसका दामाद पकड़ा गया, उसको इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने मीटिंग में नहीं बैठने दिया और उसको आपने वहां पर आईसीसी का वो चेयरमैन बन के बैठ गया। खुद आईसीसी में भारत का बड़ा स्टोर सोख रहा है। उसके बाद दूसरा जो डेव रिचर्ड है, वो हंसे क्रोनिया का वाइस कैप्टन था साउथ अफ्रीका में, और हंसे क्रोनिया ने जो जुआ किया है अपनी जिंदगी भी गंवाई है, तो ये वाइस कैप्टन था, इसको नहीं पता जुआ वाला। तो ये सारे जुआरिये इकट्ठे हो गए हैं। उसके बाद आप देखें नजम सेठी ने जो जुआ ग्रुप, जुआ माफिया इंडियन बेस की वजह से आया, ये सारे इंडियन प्रोजेक्टेड लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने वकास यूनुस को किसको नहीं पता कि ये जुआरी है, और आकब जुबैर ने जो जस्टिस कयूम की रिपोर्ट थी उसमें खुद वकार यूनुस साहब का भी नाम था, लेकिन वो अभी भी पीसीबी के अंदर पोस्ट रखते हैं। 1 लाख रुपया जी। उसके बाद फिर मुश्ताक अहमद, इसके पास वो सलीम परवेज ने कहा श्रीलंका में 1 या 2 लाख डॉलर या पाउंड लेके गया कि ये लो और ये डिश आउट करो। तो ये सारे जुआरिये पीसीबी में आए हुए हैं। अमीन खान के ऊपर भी इल्जाम हैं। उसके बाद ये बासत अली, वो तो इंतखाब आलम ने बयान दिया हुआ मलक यूं के सामने कि बासत अली केम टू मी एंड ही कन्फेस्ड कि मैं जुए में मुलव्वस हूँ। ये तो मलक यूम की रिपोर्टों में है, और मलक यूम ने रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इन सब को जिनको मैंने फाइन किया, सलीम मलक के ऊपर, अता के ऊपर बैन किया, इनको क्रिकेट बोर्ड के नजदीक नहीं आने देना, और यही क्रिकेट बोर्ड में आए हुए हैं। अब नजम सेठी का आप देख लें, उसके ऊपर क्या इल्जाम नहीं लगते रहे हैं कि रॉ का एजेंट है, सीआईए का एजेंट है, इस तरह की चीजें। और उसके बाद फिर शायद यार देख लें, इंडियन बॉर्न, वो भी इंडियन के साथ चल रहा है। ये साहब, लेकिन इन 3 प्लेयर्स के साथ हैंडलिंग में कोई तफरीक आप देख रहे हैं कि मोहम्मद आमिर फिर भी हम देख रहे हैं कि कुछ चीजों में, जैसे पेट्रन्स ट्रॉफी ग्रेड 2 में उन्होंने हिस्सा लिया, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कुछ हद तक उन्होंने हिस्सा लिया है शायद, तो क्या खिलाड़ियों में कोई तफरीक कर रहे हैं? वो मोहम्मद आमिर को अलग करना चाह रहे हैं, बाकी 2 प्लेयर्स को अलग करना चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं पीसीबी वाले? नहीं, अब देखें ना जी, इनको तो आईसीसी ने सजा दी है ना, जो पहली सजा, वो सजा तो पूरी हो गई। इंडियन वो अपना बरतानिया की कोर्ट ने सजा दी है, पाकिस्तान ने तो भी सजा देनी है। पाकिस्तान को चाहिए कि इनको सजा के तौर पे लाइफ टाइम के लिए, बेशक ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में इनको ना लेके हैं। और उसमें आप देखें जो आईसीसी ने रूल बनाए हैं, विंसेंट जो न्यूजीलैंड का प्लेयर था, उसने बाद में बताया कि मैंने जुआ किया है, उसको लाइफ बैन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने एक कानून पास कर दिया है कि 10 साल की कैद और लाइफ बैन जो जुए में पकड़ा जाए। न्यूजीलैंड ने भी ऐसा कानून लेके आए हैं। तो ये सारे कानून अब आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उनको छोड़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं वहां सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किए हुए हैं। उन्होंने इंडियन क्रिकेटर को बचा लिया था, जो ये दूनी, रायना, इनके नाम थे, और इनके नाम उन्होंने डिस्क्लोज ही नहीं किए। और ये सरेआम आपने देखा कि जुए की वजह से ये सारी चीजें अब एक, लेकिन उनकी तो लीग्स में भी बड़े स्कैंडल्स सामने आते हैं। जो इशू है अब क्रिकेट बोर्ड में इतनी बेशर्मी है। अब आप देखें, वसीम अकरम कहते हैं जुआरियों को ले आए, सरेआम बयान दे रहे हैं। रमीज राजा कहता है कि इन जुआरियों को हमेशा के लिए निकाल दो। और ये दोनों क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुशीर मुकर्रर किए हैं जो आपस में मिलते ही नहीं है। अब कौन बेशर्म निकलेगा, कौन इज्जतदार निकलेगा, ठीक कि मतलब अगर रमीज राजा कहता है बिल्कुल, तो वसीम अकरम कहता है जुआरियों को रखो, तो रमीज राजा को फौरी इस्तीफा देना चाहिए कि मैं ये नहीं मानता। लेकिन उसमें आप देखें,
ये सारे इंडियन बोर्न है, तमाम की नौकरियां इंडिया से चल रही हैं। आईपीएल में कमेंटेटर, आईपीएल में कोई कोच लगा हुआ है। लेकिन इस वक्त तो 3 खिलाड़ियों का फ्यूचर स्टेक पे लगा हुआ है ना। आसिफ की तरफ मैं जाना चाहूंगी। आसिफ, आप अगर सरफराज साहब का तो ये कहना है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर खिलाड़ियों पर लाइफ टाइम बैन लग जाता है, लेकिन अगर पीसीबी एक मौका दे रहा है कि आप लोग एक बहाली प्रोग्राम में जाएं, लेक्चर्स दें, और तकरीबन वो कहा गया कि गालिबन 16 रीजन में आप लोगों ने लेक्चर्स देने, जिसमें ईदी होम्स भी शामिल है, यतीम खाने भी शामिल है, स्कूल्स भी शामिल है। अब जो मौका आपको पीसीबी फराहम कर रहा है, इनमें आप किन चीजों के ऊपर बात करना चाहेंगे उन लोगों से, उन सेंटर्स में जहां पर आप उन लोगों से इंटरेक्ट जब करेंगे, क्या जहन में है, क्या पॉइंट्स उनसे शेयर करेंगे? ऑब्वियसली लास्ट 5 ईयर से तो हम लोग मिलजुल ही रहे हैं ना, पाकिस्तान में ही रह रहा हूँ, अगर मैं कहीं और दुनिया में तो नहीं चला गया। हाँ, गलतियां पैगंबरों से भी हुई हैं तो अल्लाह ताला ने उनको भी बाद में माफ किया। अब यहाँ तो लोग पता नहीं क्या बैठे हुए हैं कि इनको तो फांसी पे लटका रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हाँ, एक क्रिकेट है, डोमेस्टिक आगे भी खेलनी है, और लोग ये समझ रहे हैं कि हमने कल टीम में आ जाना है। एक 5 साल का एक पीरियड था, उसके बाद अभी डोमेस्टिक खेलते हैं, आगे क्या होता है, टीम की सिचुएशन क्या होती है, हमारी सिचुएशन क्या होती है, शायद कोई आए टीम में या ना आए, मगर इस तरह की बातें कह दीजिए, इनको इस तरह कर देना चाहिए। आगे भी और चीजें हैं, बाकी लाइफ में भी बाकी है, कोई बंदा मर तो नहीं गया, अल्लाह माफ करे, मगर आप देखें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई थी तो अल्लाह ताला ने बाद में माफ किया था। अब यहाँ पे पता नहीं है कैसे लोग आ गए हैं, यहाँ पे तो माफी का कोई नाम ही नहीं है। हाँ, बाकी जो पीसीबी ने प्रोग्राम दिए है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। अपनी जो उन्होंने कहा कि आप अपना फिटनेस लेवल दिखाएं, पहले आप यहाँ इस लेवल पे खेले, तो हाँ वो हम फॉलो कर रहे हैं और आगे भी फॉलो करेंगे। हाँ, ठीक है। चलिए, अब आप क्योंकि नो डाउट एक सेकंड, मेरे बाकी कंट्रीज की बात हो रही है। अभी वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे, वो भी आके टीम में खेल रहे हैं। अभी 1-2 क्रिकेटर थे उनके, वो भी अभी टीम में खेल रहे हैं। जैसे अभी सरफराज भाई ने कहा कि इंडिया के क्रिकेटर हैं तो वो भी खेल रहे हैं। तो जब वो चीजें ये थोड़ा डिफरेंस मैंने देखा है, बिल्कुल डिफरेंस है कि कुछ कंट्रीज बिल्कुल लाइफ टाइम बैन करते हैं और कुछ कंट्रीज जो है वो मौका देते हैं प्लेयर्स को। तो वो वहां पे अब जब वो चीजें हुई हैं तो वही जो आप एक इंग्लिश की मिसाल है ना कि जब आप सक्सेस की तरफ जाते हैं तो यू हैव मैनी फादर्स। तो आप अब 5 साल से तो हम लोग घर पे बैठे थे, मैं खासकर, ठीक है, उस वक्त तो इनको लोगों को ख्याल नहीं आया। अब एक 5 साल के बैन एक मौका मिला है। अब अभी टीम और कहाँ है, टीम के हालात क्या होंगे, मेरे हालात क्या होंगे, इट्स टू लॉन्ग, टू अर्ली टू से। तो अभी डोमेस्टिक है। हाँ, 5 साल से हम लोगों से मिल ही रहे हैं, इसी माशरे में रह रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। चलिए, 2 सितंबर से जो पाबंदी खत्म हुई है उसके बाद अब आपकी मसरूफियत क्या होंगी, किस तरह वापस क्रिकेट में आप होंगे, इस पर भी आपसे थोड़ी सी बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद से। और वो इस बात के ऊपर पूरी तरह से कायम भी है और उनका ये कहना है कि जो बहाली प्रोग्राम पीसीबी ने शुरू किया है, मैं उसकी शुरुआत करूंगा और आहिस्ता आहिस्ता यकीनन क्रिकेट में, पाकिस्तानी क्रिकेट में जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़ी है, उसमें वापस आने की कोशिश करूंगा। जावेद मियादाद साहब की लाइन ड्रॉप हो चुकी है, दोबारा राब्ता करेंगे। कामरान अकमल ने हमारे साथ, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है, उन्हें ज्वाइन किया है। कामरान, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे मुख्तसरन आपका ओपिनियन कि ये जो 3 क्रिकेटर्स हैं, मोहम्मद आसिफ, सलमान बट और मोहम्मद आमिर, इनके साथ वक्तन फवक्तन आप फील्ड में रहे होंगे, ये बताएगा कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर इन प्लेयर्स में से कुछ वापस आते हैं तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट मिलेगी? एक न्यूट्रल क्रिकेटर की हैसियत से आपका ओपिनियन चाहूंगी। देखिए, इन तीनों को 5 साल बहुत टाइम होता है, ठीक है ना। मैं पनिश जो भी पूरी की है इन्होंने। मेरा हर किसी की अपनी अपनी राय है। मेरी राय ये है कि वो टाइम होता है, मिस कर रहे हैं क्रिकेट को, और ब्रेड और बटन मेरे ख्याल से यही है हमारा, क्रिकेटर का, सबका, इनका भी यही है। तो मेरे ख्याल से खेलने दें, अभी डोमेस्टिक इजाजत मिलनी चाहिए। जो भी इश्यूज हैं, जो भी है, वो पीसीबी का काम है। हम जैसे प्लेयर्स कुछ कह रहे हैं कि नहीं खेलना चाहिए, मेरे ख्याल से ये चीज प्लेयर्स पे अगर छोड़ेंगे तो नेक्स्ट टाइम कल को कोई दूसरा इशू होगा वो भी डिस्कस करेंगे प्लेयर्स, फिर अपनी करेंगे। तो मेरे ख्याल से बोर्ड को चाहिए, बोर्ड का काम है, प्लेयर्स का काम है सिर्फ अपनी तरफ देखें, अपनी परफॉर्मेंस की तरफ देखें और क्रिकेट की तरफ देखें, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट के। अच्छा कामरान, एक तो ये कि टीवी की आवाज पीछे से बहुत ज्यादा आ रही है, मैं चाहूंगी मैं इस वक्त आसिफ की तरफ पहले जाऊं ताकि आप थोड़ी सी वो वॉल्यूम उसका कम करवाएं। आसिफ, ये बताएं कि ये खबरें भी आई थी कि कुछ ऐसे क्रिकेटर्स जो कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में या सलमान बट या मोहम्मद आमिर वापस आए।
कुछ भी वजूहत इसकी हो सकती हैं और आपने शायद उसका कोई जवाब भी दिया था। क्या वजह है आखिर कि सिर्फ एक ये स्कैंडल वो रीजन था जिसकी वजह से वो नहीं चाहते या फिर कुछ पर्सनल वजूहत भी थी? हाँ, नो डाउट के प्लेयर्स को प्रॉब्लम तो हुई है इन चीजों से जो हैपन हुआ था। बाद में प्लेयर ने थोड़ा मुश्किल टाइम उनके लिए भी था, हमारे लिए भी था, मगर नो डाउट एक 5 साल में चीजें बंदा भूल जाता है। और हाँ, मैं ऑलरेडी एकेडमी में जा रहा हूँ, वहाँ सारे प्लेयर्स मुझसे मिल रहे हैं ऑलमोस्ट, जो भी वहाँ आ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी का कोई ऐसा इश्यू है। और जो बड़े अच्छे तरीके से मिले हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो आई डोंट नो कि क्योंकि ये भी कोई खबरें आई डोंट नो कौन फैला रहा है, क्यों कि बोर्ड में से है या बाहर से है या मीडिया यानी आप इसको अभी इस वक्त सिचुएशन में कहेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, यानी इस वक्त करंट सिनेरियो में ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी क्रिकेटर को आपसे कोई इशू हो? हाँ, मैं तो यही मैंने जो फील किया अभी, जो प्रोग्राम दिया पीसीबी ने एकेडमी में, जो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, कोई मैं 2 सितंबर से स्टार्ट कर दिया, तो अभी तक तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इश्यू किसी ने क्रिएट किया। और मुझसे भी तो बड़े अच्छे तरीके से मिले सब लोग, सब क्रिकेटर्स, और ऑन एंड ऑफ भी हम लोग मिलते रहते हैं। ये कोई किसी तकरीब में मिले हैं, क्लब क्रिकेट में खेल रहा था वहाँ पे भी मिलते रहते हैं, तो यानी ऐसा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इश्यू होगा। जी नहीं, देखें पीसीबी ने खुद ऐलान किया है कि कुछ प्लेयर इनके साथ नहीं खेलना चाहते जो एक्टिव पाकिस्तान टीम में प्लेयर हैं, खेल रहे हैं, और उन्होंने रिफ्यूज किया 5-6 प्लेयरों ने कि हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। ये पीसीबी का बयान है, ऑफिशियल बयान है, तो इसके ऊपर आसिफ ने जवाब भी दिया हुआ है। आसिफ आपने इसके ऊपर जवाब भी दिया है। कोई बात है नहीं वैसे, नहीं सामने जो मैंने जवाब ऑलरेडी दिया है, मैं 2-4 दिन पहले दिया है कि क्योंकि ये एक टीम एक मोहल्ले की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान पूरी 18 करोड़ अवाम है, उसकी टीम है। हाँ, अगर हमारी कल को या हफ्ते बाद या 2 महीने बाद या साल बाद जरूरत पड़ती है टीम को, तो मैं तो हाजिर हूँ। हाँ, डिपेंड करता है सिलेक्टर्स के ऊपर, मगर जो भी लड़के इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, ये उनका मेरा नहीं ख्याल कि ये बोर्ड का काम है हैंडल करना, ये लड़कों का काम नहीं है। लड़के टीम से आउट होते रहते हैं, इन होते रहते हैं, लड़कों की परफॉर्मेंस आउट भी बेसिकली बोर्ड का काम है कि वो इस तरह के सिचुएशन को कंट्रोल करे। अच्छा जावेद मीरा साहब, आपकी तरफ आएंगे, आप आसिफ की गुफ्तगू भी सुन रहे हैं, कुछ प्लेयर्स को मसाइल होते हैं, शायद रहे हों मोहम्मद आसिफ के केस में भी या सलमान बट के केस में भी। अब क्या पीसीबी उन क्रिकेटर्स को या टीम मेंबर्स को कंट्रोल कर सकती है, या क्रिकेटर्स इतनी पावर रखते हैं कि वो किसी प्लेयर को आने ना दें, या फिर अगर आ जाए तो उसको रखने की बारे में फोर्स कर सकेंगे ये प्लेयर टीम का हिस्सा रहना चाहिए? सारी दुनिया में बोर्ड की अपनी पॉलिसी होती है। साउथ अफ्रीका ने भी तो अपने सारे लड़कों को निकाल दिया, खामोशी से, चुपके से सब खत्म कर दिया। और भी कंट्रीज थी जिन्होंने, जिनका पता चलता है कि वो चुपके से निकाल दिया। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए ये पहला वाक्य नहीं होता, ये कहना गलत है कि पहली दफा क्या पकड़ा गया। नहीं, आदमी जब पहली दफा करता है इससे पहले इसका मुल्क करता होता है। ये कोई भी दुनिया में मैंने नहीं, चोर जो है ना वो चोरी करता रहता, पकड़ा जाता, फिर कहता है कि नहीं जी मैं तो भाई, कोई इतने बच्चे नहीं है कि पहली दफा इनोसेंसी पता चल जाती है। और जिस तरह से क्रिकेट में अगर आप कर रहे थे और जो हुआ है वो मैं सोच ही नहीं सकता, इतनी बड़ी जिंदगी में नो बॉल नहीं होती जितनी बड़ी चीजें हुई हैं। तो ये क्रिकेटर हमें बताए ना, हमसे बात करें, हम बताए ना कि क्या चीज होती है। आप साउथ अफ्रीका ने पूरी टीम खत्म कर दी, उनके तो इतने बड़े लोग हैं, उन्होंने आके एक्सेप्ट करके और फिर दूर चले जाते हैं। वो कहते हैं ना वी आर बैड एग्जाम्पल फॉर द पीपल, अगर हम खड़े भी रहते तो। आप, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे तो इतना वो हो गया, अगर आप 3 महीने की आप स्कूलों में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, आई मीन एक अपने इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। आई मीन क्रिकेट में भी बड़ी अच्छी बात की कि आगे जाते रहते हैं, यस खत्म हो गए, हम खत्म हो गए, हमसे पहले खत्म हो गए। तो क्रिकेट में ये कोई नहीं होती कि एक बंदे के बगैर आप, या ये तीनों के तीनों गारंटी दे दें कि हर मैच में 10 विकेटें लेंगे और एक कह दे मैं हर मैच में 100 करूंगा, फिर क्रिकेट खिला दें, फिर तो आप जाएं भी, वहाँ भी ढूंढना पड़ता है, वहाँ भी। क्रिकेट इज अ डिफरेंट गेम। मैं बात कर रहा हूँ एक उसूल की। वैसे ये गारंटी बहुत मुश्किल है जावेद मियादाद साहब जी। अब मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि फिर भी क्या इस बात में सदाकत हो सकती है कि प्लेयर्स लेवल के ऊपर क्या किसी प्लेयर के अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन सामने आता है कभी, अगर किसी प्लेयर को इंडक्ट किया जा रहा हो टीम में, जैसे मोहम्मद आसिफ के केस में शायद इतलात ये है कि ऐसा किया गया है? नहीं, देखिए अभी पता नहीं क्या क्या है ना, वो आप देखें कि यू नेवर नो
क्या एटमोस्फेयर क्या होगा दुनिया में। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इंग्लैंड वो जगह ऐसी है, आप बिलीव नहीं करें, जिसके हाथ में बॉल जाएगी अगर पब्लिक वहाँ की बू ना करे तो आप मुझे बोल देगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, दे आर डिफरेंट। वो बड़े कोड ऑफ कंडक्ट के लोग हैं, राइट, और बिलीव करते हैं। इसीलिए उन लोगों की क्रिकेट हर चीज है ना, हर आदमी जो है ना बड़ा डेडिकेट होता है, उसको प्रिंसिपली है ना वो सारी चीजें चल रही होती है। हमने कभी ना कभी तो कुछ करना ना, हालांकि हम ये नहीं थे, पाकिस्तान टीम खेल ही रही थी ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल ठीक, अच्छा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जावेद मियां साहब हमारे साथ ही रहे। कामरान अकमल साहब की तरफ जाना चाहूंगी। कामरान, आप अगर आसिफ की गुफ्तगू भी सुन रहे हैं, वो कह रहे हो कि मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये इत्तलात आती रही कि कुछ प्लेयर्स को इनसे इशू है। प्लेयर टू प्लेयर पॉलिटिक्स क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रही है? वैसे खबरें इस तरह की आती रही है, लेकिन क्या आसिफ के केस में या सलमान बट के केस में कहीं इस किस्म की कोई खबरें आपकी सुनने में आई थी क्या? जी कामरान, आप लाइन पर मौजूद हैं? जी आवाज नहीं आ रही। जी कामरान, आपसे ये जी बिल्कुल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्लेयर टू प्लेयर पॉलिटिक्स क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम, गालिबन कामरान तक मेरी आवाज सही नहीं पहुंच पा रही है। सफरा साहब, आप क्या कहेंगे कि क्या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जो खबर थी, क्या इसमें कोई थी कि कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो कि आसिफ या सलमान बट की एंट्रेंस नहीं चाहते थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? नहीं जी, काफी प्लेयर नहीं चाहते, वो तो बयानात आए हैं कईयों के कि हम नहीं खेलना चाहते। उन्होंने पीसीबी को बता दिया। इवन ये अफरीदी ने तो टीवी पे आके कहा कि इनको दूर रखें, ये हमारी टीम में ना आए। तो अफरीदी इज कैप्टन फॉर T20 वर्ल्ड कप का, तो उसने वादा कर दिया कि हम नहीं इनके साथ खेलना चाहते। और इस तरह अंदर के कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनको बोर्ड इजाजत नहीं देता कि खुल के बात कर सकें। लेकिन मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आइंदा जो मुझे नजर आ रहा है कि हो सकता है बदनामी हो। जो PCL ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कतर ऑफ शोर। देखें, मोरक्को में एक पहले शुरू हुई थी ऑफ शोर क्रिकेट, वहां जुआ शुरू हो गया, ICC ने उसको बैन लगा दिया। उसके बाद ये अब PCL कर रहे हैं। इससे पहले कपिल देव की ICL हुई, वो सारा जुआ, लाहौर बादशाह की टीम, ये लीग सारी जुआ ही होती है। उसके बाद IPL में देखें, ललित मोदी ने वादा कर दिया कि अभी भी जुआ हो रहा है, और काफी प्लेयर पकड़े भी गए हैं। बीच में कई प्लेयरों को उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। अब मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे प्लेयर हैं, कुछ प्लेयर तो इंडिया के पे रोल पे हैं, और वो जो इंडियन जो कहेंगे वो और कुछ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नहीं। हिस्सा है। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि मियां नवाज साहब के मैं नोटिस में ये लाना चाहता हूँ कि ऑफ शोर क्रिकेट के ऊपर बैन लगाएं। अब आप देखें, मुजीबुर रहमान वहां बैठा हुआ है, सैफुर रहमान का भाई, उसको जब मियां नवाज साहब ने प्रेसिडेंट क्रिकेट बोर्ड बनाया, खालिद महमूद को उठा के, उन्होंने मलिक यूम का सजा याफ्ता पाकिस्तान में कोई आने को तैयार नहीं, पूरी बात सुन लेना। तो उन्होंने ये किया कि वसीम अकरम सजा याफ्ता, उसको अपना बैन लग गया कि ये अपना कैप्टन नहीं बनेगा, हटा दिया गया। मोइन खान को कैप्टन बनाया। मुजीबुर रहमान ने इसको लंदन हाई कमीशन में एक फंक्शन किया और मोइन खान को हटा के वसीम अकरम को कैप्टन बना दिया। अब ये सारा जुए का खेल चल रहा था, जो टीम जा रही थी। और एक जुआरी के ऊपर जब मलिक यूम ने कहा है इसको दूर रखें कैप्टनसी से, अब यही लोग कतर में करवा रहे हैं ये सारा कुछ। और उसमें नॉन क्रिकेटर गवर्निंग बोर्ड में है, और गवर्निंग बोर्ड में है क्या, ये सारे पैसे कमाने के लिए आए हैं। अब शकील शेख जहाँ जो मैचेस करा रहा है पिंडी इस्लामाबाद में, इसकी अब आप देखें 90,000 रुपया तनख्वाह है। इसके खर्चे आप देखें 70-80 हजार रुपया इसका रेंटेड हाउस, और उसके बाद ये जो बिजली का किराया, उसके बाद 30-40 हजार बच्चों की फीसें, और 90,000 तनख्वाह, तो ये 3-4 लाख पे जाती है। तो ये सारे पैसे कमाने आते हैं, इनको कोई परवाह नहीं है क्रिकेट की। ये इनमें मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि कोई आदमी नाम ले मुझे कि देयर एनीबॉडी जो अपना टेस्ट क्रिकेटर गवर्निंग बोर्ड में हो। नॉन क्रिकेटर ये बस अपने अपने इलाकों में आते हैं और ये सारे पैसे बना रहे हैं। अब ये आप जावेद मियां साहब से पूछना चाह रहे हैं या सिर्फ उनसे आसिफ से पूछना चाह रहे हैं? नहीं, आसिफ से नहीं, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ
कि ऑफशोर क्रिकेट इज ए गैम्बलिंग। मेरे ख्याल से क्योंकि ये दोनों लोग उस तरह से तो पोजीशन नहीं रखते हैं। पीसीबी में हम आपको पहले भी बता चुके थे और फिर भी हमने कई दफा आज कोशिश की थी कि कोई ऐसा हमारे सामने स्टेटमेंट आ सके जो कि ऑफिशियल हो, लेकिन पीसीबी की तरफ से हमसे इस हवाले से कोई बात भी नहीं की गई है और वो स्टेटमेंट भी नहीं देना चाह रहे थे। एक और आज मैं पढ़ रहा था, एक मियां नवाशी साहब ने हॉकी की फॉर्मेशन की है, लेकिन वो थोड़ा सा वो टॉपिक से थोड़ा सा हट के स्पोर्ट्स के ऊपर नहीं, हम तो चाहते थे कि प्लेयर्स का फ्यूचर थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आसिफ से और शायद जावेद मिदास साहब शायद वो रेलेवेंट पर्सन नहीं होंगे जो पीसीबी के हक में कुछ अभी इस वक्त कह सके या अगेंस्ट कह सके। अच्छा आसिफ, आपकी तरफ आना चाहेंगे। आपकी फिटनेस के हवाले से 5 साल एक बड़ा लंबा गैप है, वो आया यकीनन आपको प्रैक्टिस के हवाले से भी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भी शायद उस तरह से रिसोर्सेज आपको नहीं मिल सके होंगे इस पूरे टेन्योर में। अब वापस अपनी फुल फॉर्म में आने के लिए कितना वक्त दरकार होगा और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में डोमेस्टिक और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट तक वापसी हो सके? जाती एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? ऑब्वियसली हमारा जो ब्रेड एंड बटर है वो क्रिकेट ही है, और हाँ इसमें आगे जाके कोचिंग भी हो सकती है। फिलहाल तो मेरा इरादा है कि मैं क्रिकेट खेलूं। हाँ बाकी रहेगी बात है, अगर यहाँ डोमेस्टिक ना खेल सके तो पूरी दुनिया में और भी काफी जगह पे डोमेस्टिक होती है, तो वहां अगर मैं खेल गया तो आई डोंट थिंक सो कि फिर यहाँ पे भी इतनी प्रॉब्लम होगी। जैसा कि जावेद भाई कह रहे थे कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में, तो अगर वहां पे भी अभी डोमेस्टिक स्टार्ट आया तो वहां पे अगर खेल के काफी वहां पे भी लीग्स है, बिग बैश हो रही है, तो वेस्ट इंडीज पे भी हो रही है। फिटनेस लेवल को क्या मैच कर पाएंगे? फिटनेस लेवल जो होता है क्रिकेट का उसको मैच कर पाएंगे? टाइम तो लगेगा, 5 साल एक लॉन्ग पीरियड होता है, मगर वही मैंने बात की, इट्स टू अर्ली कि मैं अभी कल को टीम ज्वाइन कर लूंगा या 2 महीने में कर लूंगा, शायद ना भी हो। ये भी है कि मैं अभी डोमेस्टिक खेलता हूँ, 100 प्रॉब्लम इंसान की हो जाती है, और मेरे जो मैं हूँ कि इंशाल्लाह मैं डोमेस्टिक खेलूंगा, अपनी सब जल्दी से जल्दी अपनी वही वाला रिदम लेके आऊंगा, फिटनेस लेवल, और फिर डिपेंड करता है सिलेक्टर्स के ऊपर कि वो सिलेक्ट करते हैं या नहीं करते। ये मेरे हाथ में नहीं है, जो चीजें मेरे हाथ में है फिटनेस को बेहतर करना, हाँ अपनी परफॉर्मेंस करना, वो मैं 100% कोशिश करूंगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जावेद मिदास साहब, आप अगर लाइन पर हैं थोड़ा सा, अब एक तरफ आसिफ चाहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे वापस आए, फिर ये कि दूसरे मुल्कों में भी जाकर वो डोमेस्टिक क्रिकेट कह रहे हैं कि मैं कुछ लीग्स वगैरह में हिस्सा ले सकता। अच्छा जावेद मिदास साहब से राब्ता हमारा डिस्कनेक्ट हो गया। सरफराज साहब, क्या कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है इन लोगों की डोमेस्टिक क्रिकेट? वैसे तो सेशन डोमेस्टिक क्रिकेट का क्लोज होने वाला है, तकरीबन एंड पर है, तो अब तकरीबन नेक्स्ट ईयर तक ये बात चली गई है, तो ये ऑलरेडी एक लंबा टाइम पीरियड है जो कि इन क्रिकेटर्स को फेस करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट ईयर डोमेस्टिक क्रिकेट में आना, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अभी डोमेस्टिक स्टार्ट हुई है हमारी, 1 सितंबर से डोमेस्टिक सीजन हमारा स्टार्ट हुआ है जी। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्शन। अभी इट्स लॉन्ग टाइम, अंटिल मार्च तक जाएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब क्या कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि डोमेस्टिक और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हो? पीसीबी के अजाइम क्या कुछ क्लियर हो सके अभी तक? मूड भी है उनका या नहीं? पीसीबी में जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, मैंने अभी भी अर्ज किया, गवर्निंग बोर्ड जो है, दे आर बंच ऑफ इलिटरेट इन क्रिकेट। इनमें ना तो कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ है, ना कोई टेस्ट क्रिकेटर है, तो क्या ये बेहतरी लाएंगे? अब आप देखें, इमाद वसीम एक अपकमिंग इस्लामाबाद का कैप्टन है, प्लेयर, उसका नाम इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखे नहीं, उसने परफॉर्मेंस किया, आज इन्होंने नाम उसका डाल दिया है, और ये क्या कि ये टाइपिंग एरर हो गया। चलिए जावेद मिदास साहब अब लाइन पर आ गए। जावेद मिदास साहब, आखिरी बस आपसे सवाल करना चाहूंगी, उसके बाद भले आप, क्योंकि आपका टाइम भी हमने खासा लिया, आपसे थोड़ी सी देर के लिए हमने बात करना चाहिए थी। इस वक्त इन खिलाड़ियों का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? जैसे मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना चाहता हूं, उसके बाद फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में जाना चाहता हूं, कोई पॉसिबिलिटी कहीं पीसीबी के मूड को देखते हुए आप कोई गैस कर सकते हैं कि क्या कोई पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है क्या? नहीं, इनके अपने ऊपर ही है। अगर कोई भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या, उसके बाद वो है ना, वो आखिरी चीजों पे ही होते हैं कि ये डू एंड डाई वाला, कि आपने चांस ले लिया उसके बाद खत्म, फिर सोचता नहीं आदमी। आप मुझे ये बताएंगे, अगर यही सिचुएशन अगर 3 प्लेयर हो और इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका होते, तो वहाँ आप समझते वो लोग खिलाते या इस लेवल तक जाते? ये तो हमारी बोर्ड बड़ी, यानी अभी जो सरफराज भाई जो बोल रहे थे, उनसे आप अंदाजा लगाए ना कि यानी कि किसी में सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है कोई भी बोर्ड में। ये तो बोर्ड का काम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं अगर पीसीबी में हूँ, मेरे लिए पूरे 18 करोड़ के बच्चे जो है वो बराबर होते हैं। यहाँ तो होता ही है, ये एक के पीछे एक लगा होते हैं।
हम आप क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं आने वालों की? मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम कल कोई भी करेगा, आपको उसको भी है ना करना पड़ेगा, उसको माफ करना पड़ेगा। ये माफी की चीजें नहीं, ये वो चीजें नहीं है। मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, ठीक है आसिफ है जो भी है ये भाइयों की तरह, मगर एक जो एक कॉज है ना उसको, ये कैंसर है, कैंसर कभी भी कर। इसका मतलब ये है कि देखिए दुनिया में हमारी, अगर हम ये करेंगे, बैन करेंगे, नहीं खिलाएंगे, अच्छा लेकिन इज्जत होगी। लेकिन जावेद मिर्दाद साहब ये थोड़ा इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें कि आखिर गवर्निंग बोर्ड जैसे सरफराज साहब कहते हैं कि उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनका क्रिकेट से ताल्लुक भी नहीं है। इन तमाम मसाइल के बावजूद, बद इंतजामी के बावजूद, स्कैंडल्स के बावजूद भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम कई मरतबा अच्छा भी परफॉर्म करती है और अभी कुछ अरसे से अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ठीक भी तो हो रहा है, या फिर ये कि खुद पीसीबी के अपने स्ट्रक्चर में कई खामियां मौजूद हैं। हेलो सना, मेरी बात जी आसिफ, आपसे भी बात करेंगे। सिर्फ जावेद मिर्दाद साहब से बात मुकम्मल कर लो, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगी। जी जावेद साहब। जी नहीं, मैं यही कह रहा था कि किसी भी दुनिया में देखें आप, अगर ये सिचुएशन होती तो कभी भी है ना ये आनी ही नहीं थी बातें ना। और आई डोंट थिंक कि अगर ये इंग्लैंड या कहीं भी जाके कोई काउंटी ये वो जो है आप देख रहे कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि उनके वो दे बिलीव ऑन दैट डिसिप्लिन। क्रिकेट क्या सिखाती है? डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, ये सारी चीजें क्रिकेट में। क्रिकेट का मतलब तो समझे कि कौन जेंटलमैन। आई प्लेड क्रिकेट जस्ट बिकॉज माई फादर यूज टू से कि भाई ये जेंटलमैन क्रिकेट है, जेंटलमैन बनोगे राइट। तो हम लोगों ने, अगर लोगों ने इस मुल्क के लिए जो लड़ते हैं और अपनी जानें देते हैं, तो उनका फिर क्या है, फिर वो क्या करें? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद मिर्दाद साहब। अच्छा आसिफ, आपसे जानना चाहेंगे आप क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद हमें एक ब्रेक लेनी है, बताइएगा। सर ना बात ये है कि अभी आप देखें ऑस्ट्रेलिया में भी शेन वॉर्न बैन हुआ था, उसके बाद वो खेला है और उसके बाद वो मेरा 100 टेस्ट, मोर देन 100 टेस्ट खेला है। तो ये वहां पे भी ये होता है। साउथ अफ्रीका में भी मामला हुए थे, उसके बाकी भी प्लेयर वहां पे खेले। हाँ, एक आईसीसी ने एक्चुअली हमें पनिश किया था और आईसीसी ने बैन लिफ्ट कर दिया है। हाँ, अगर यही चीज है कि आईसीसी अगर देखती कि इनको नहीं आना चाहिए तो उन्होंने बैन क्यों लिफ्ट किया? क्योंकि मेन गवर्निंग बॉडी है वो तो आईसीसी है ना। हाँ, मेन जो गवर्निंग बॉडी है दुनिया की क्रिकेट की सबसे बड़ी वो आईसीसी है, उन्होंने ही बैन किया था। अगर हाँ उनमें गोरे भी बैठे हैं, हाँ मेरा ख्याल है सारी क्रिकेट नेशंस के लोग बैठे हुए, तो उन्होंने देख सोच के यानी कि अगर डिसीजन परमानेंट बैन का था तो वो फिर आईसीसी की तरफ से लगना चाहिए था। चलिए ठीक है आसिफ, इस पे आपसे आपका मौका मजीद भी ले लेंगे, एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ड्यू है जो कि उस ब्रेक के बाद फिर आपसे मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। 2 सितंबर के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट टीम और खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट में न सिर्फ ये कि दरवाजे खुले बल्कि एक लंबा बहाली प्रोग्राम बनाया गया है। मोहम्मद आसिफ, सलमान बट और उसका हिस्सा मोहम्मद आमिर भी रहे हैं इन तमाम चीजों के लिए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आ सकें। आसिफ, आपकी तरफ आना चाहूंगी। उस वक्त आप गुफ्तगू जो कर रहे थे कि वो तमाम एक्शंस जो कि लिए गए आईसीसी की जानिब से, अगर उसी में ये क्लियर कर दिया जाता कि हमने कभी क्रिकेट नहीं खेलनी, मुझे बताइएगा अगर कहीं मैं रद्दबदल कर रही हूँ आपके स्टेटमेंट में, तो फिर शायद हम वापस क्रिकेट की तरफ नहीं आते। क्या यही मतलब था आपका? जी सर, क्योंकि अगर आप देखें वहां पे मेंबर्स बैठे हुए हैं, साउथ अफ्रीकन के भी, ऑस्ट्रेलिया के भी, न्यूजीलैंड के भी, इंग्लैंड के भी, इंडिया के भी, श्रीलंका के भी। हाँ, उन्होंने देख भाल के ये डिसीजन लिया होगा, वरना क्योंकि अगर आप वही कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं उनके कंट्रीज में ये चीजें तो बिल्कुल लाइफ बैन हो जाती है, ऐसा नहीं है। वहां पे भी प्लेयर उनके एलिगेशन लगे थे, वो बाद में खेले भी हैं, इंग्लैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, न्यूजीलैंड में भी और साउथ अफ्रीका में भी। हाँ, अगर वो क्योंकि बिग जो गवर्निंग बॉडी है सबसे बड़ी वो आईसीसी है, क्योंकि बाकी दुनिया के जो बोर्ड है वो उसके अंडर आते हैं। अब उन्होंने ये चीजें नहीं देखी होंगी कि ये अब ये ग्राउंड में आएंगे तो इस तरह का एलिगेशन देखेगा तो वो वाम नहीं देखना चाहेगी, वाम ग्राउंड में नहीं आएगी। नहीं, ये हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है। बाकी ये यूके या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हाँ आपने एक उसको प्लेयर्स को पनिशमेंट दी थी, खत्म हुई है, वो अवाम ने उनको भी एक्सेप्ट किया, उनके प्लेयर्स को भी किया, तो उन्होंने भी ये देख के डिसीजन लिया कि हाँ ठीक है, इनको इतनी पनिशमेंट मिली थी, अब इनको ओवर कर दिए। अब अगर उनको ये लगता
कि ये दोबारा हम जो क्रिकेट की अवाम है इनको नहीं पसंद करेगी, अगर इनको कहीं नहीं देखना चाहती तो उन्होंने फिर बैन क्यों लिफ्ट किया? बिल्कुल ठीक है। अच्छा सरफराज साहब, आप खुद भी सुन रहे हैं आसिफ क्या कह रहे हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन होनी थी कि हमारे लिए क्रिकेट के दरवाजे बंद हो जाते तो वो आईसीसी को ही कर देना चाहिए था। आईसीसी ने जो सजा तजवीज की वो मेरे ख्याल से काफी थी, इसके बाद पीसीबी या फिर पब्लिक ओपिनियन ये सब आना ये सही नहीं है। नहीं देखें, आईसीसी ने तो इनको 5 साल का 7 साल का जो बैन किया है वहां से इनको एग्जोनरेट किया है ना। अब एथिक्स डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान बोर्ड क्या करेगा। पाकिस्तान बोर्ड को ये चाहिए कि मेरे ख्याल में कि इंटरनेशनल क्रिकेट में तो इनको कभी आना नहीं चाहिए, और उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में चलें, इनकी रोजी का मामला है और रोजी किसी की बंद नहीं होनी चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें तो वहां तक रहना चाहिए। इंटरनेशनल में तो अब एक देखें, गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर सजा मिले वो दोबारा नौकरी में तो नहीं आता, ही इज गॉन। तो यही चीज देखनी चाहिए, और इस्लाम में भी जुए की मुमानियत है, उसको जाते नहीं है। लेकिन ये पहले भी इस तरह के प्लेयर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो रहे हैं अरसा दराज में, जिसके इस किस्म के ये कोई पहला वाकया तो नहीं था ये। नहीं, ये तो क्रिकेट बोर्ड जो है इसमें जुआरी आ जाते हैं ना, ये फिर वो जुआरियों के साथ मिलके जो पीछे जो गैम्बलर्स हैं वो इनको करते हैं ना, रोप इन करते हैं कि हम सारी चीजें एक्सपोज कर देंगे, बिल्कुल ठीक, ये करें वो करें। तो ये तो पूरी दुनिया में है कि एक दफा आप रोप इन हो गए तो सारी उम्र आप उसके मती रहेंगे कि वो डिस्क्लोज करेगा। बिल्कुल ठीक। तो मैं यही कहता हूँ ना कि क्रिकेट बोर्ड में ये जो जुआ ग्रुप आ गया, मैं कंसल्टेंट था क्रिकेट बोर्ड में, मेरी नजम सेठी से इसके ऊपर इख्तलाफ हो गया और मैंने इनको बार बार ये कहा कि जुआ ग्रुप को ना लेके आए। वो जावेद मियादाद साहब, क्या ये जुआ ग्रुप मौजूद है? सरफराज साहब ने तो डायरेक्टली जुआ ग्रुप का जो टर्म है वो यूज किया है। देखिए दुनिया में है, दुनिया में चल रहे हैं, होते हैं। नहीं, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कह रहे हैं। फिक्सिंग जो है इज अ डिफरेंट। फिक्सिंग करने का मतलब ये होता है कि आप डेलिबरेटली एक चीज करे जा रहे हैं, राइट, और फिक्स करना बाकी लोग हैं। और ये जो मैं आपको बताऊं कि ये जो इनको जो सजाएं ये वो मिल देखिए, ये ट्रायल चला था पूरी दुनिया में, अखबारों में, कोर्ट में, सब करने के बाद उसके बाद ये सारी चीजें हुई थी। आई फील सॉरी फॉर। नहीं जावेद साहब, कथा कलामी की माजरत, ये थोड़ा सा इस चीज को डिफरेंशिएट करना जरूरी है, प्लेयर्स की नहीं। ये कह रहे हैं कि खुद पीसीबी गवर्निंग बॉडी के अंदर, खुद उनके टीम जो पीसीबी कंट्रोल कर रही है, जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, उनके अंदर भी ऐसे बदउनवान अनासर मौजूद है। सिर्फ प्लेयर्स का ही अमल दखल नहीं रहा है हर चीज में। सरफराज साहब ये कह रहे थे कि सिर्फ प्लेयर्स ही हर चीज में नहीं इन्वॉल्व रहे, खुद पीसीबी के अंदर भी ऐसे अनासर या ऐसे लोग मौजूद हैं जो हरकत में मुलव्वस रहे। आप इससे एग्री करेंगे? पहले एक बात कही थी कि चोरी बड़े करते हैं मगर चोर जब कहलाता है जब पकड़ा जाता है, ठीक है ना। अब वो इन्वेस्टिगेशन करना, देखना, ये हुकूमत का काम है, दूसरे लोगों का काम है, मुल्क के लोग हैं। तो पहली बात तो क्रिकेटर को मैं ये कहूंगा, मेरा मैसेज ये है कि प्लीज अपने आप से ऑनेस्ट रहो। जब अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे तो इंशाल्लाह कभी कुछ नहीं होता। हमें दूसरे की फिक्र नहीं है, नहीं मैं जावेद अपनी सोचनी चाहिए। वो उस चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं। बात है, मैं ये कहता हूँ कि ये जो वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, वसीम अकरम, क्या ये जुआरिये नहीं है? इनको सजाएं नहीं मिली हुई? ये बोर्ड का पार्ट नहीं है? ये रनिंग दी क्रिकेट इन पाकिस्तान? तो आप ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें कि क्या बदउनवान लोग मौजूद हैं पीसीबी के अंदर, हाँ या नहीं, में कम से कम वजाहत कर दें इसकी। देखिए ये तो मैं तो कह नहीं सकता, क्योंकि लाजिम ये ऐसी चीज है कि ये आदमी को खबर नहीं होने देती। ये आप अगर बुकियों से पूछे, बुकियों कैन टेल द एग्जैक्ट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें, वक्त थोड़ा सा कम है आसिफ, आपकी तरफ आखिर में आना चाहेंगे। वो कुछ सेकंड जो इस वक्त हम आपको देना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि अगर आप पब्लिक को कोई अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं, और इसके साथ साथ पीसीबी के अंदर भी, क्योंकि आपका जब ये पूरा स्कैंडल, पूरा वाकया सामने आया था, यकीनन इससे पहले आपने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं टीम के अंदर होते जरूर देखा होगा। क्या इस किस्म के वाकयात में सदाकत है कि आपसे पहले भी इस किस्म के स्कैंडल्स पीसीबी और खुद टीम का हिस्सा रहे? आप सर देखिए, स्कैंडल्स तो पूरी दुनिया में बनते हैं। आप सिर्फ पीसीबी स्पेसिफिकली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रही हूं। पीसीबी में और भी काफी इश्यूज है।
हाँ, फिक्सिंग का तो हमारा भी इशू बना, पूरी दुनिया के बोर्डों और बोर्ड्स के भी बनते हैं, हर दूसरे साल नया एक इशू आ जाता है, मगर उसको मसला ये होता है कि आप उसको हैंडल किस तरीके से करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने गलती कर दिया पहाड़ हमारे पे गिरा दे, और लोगों बोर्ड्स के भी इशू बनते हैं। और अब जिन आप समझ रहे हैं कि आसिफ, मुझे आखिरी 20 सेकंड्स में मुझे सिर्फ ये वजाहत कर दें, क्या पीसीबी के अंदर भी बदउनवानी के एलिमेंट्स आपने देखे थे अपने करियर के दौरान? मेरे होते हुए तो नहीं देखे, वहां पे कोई इशू ऐसा नहीं है। हाँ, मेरे आने से पहले अगर बने होंगे तो वो आपको भी पता है, सरफराज भाई को भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, ठीक है। हाँ, उस पे हमारा इशू बना, नो डाउट। बाकी मेरा जो नेक्स्ट क्रिकेटर्स हैं उनको मेरा अपना पैगाम है कि जो हमसे मिस्टेक हुई है उन मिस्टेक वो ना करें, और जो भी आगे आपने क्रिकेट खेलनी है और फेयरली और अच्छी क्रिकेट खेलनी है। देखिए, मेरी बात ये है कि ये जो जुगारियों को क्यों लेके हैं, जब आपके पास मियांदाद, अब्दुल कादर, मोहसन खान, आमर शुएल, राशिद लतीफ वगैरह ऑनेस्ट प्लेयर है आपके पास, तो ये जिनको सजाएं मतलब क़यूम ने दी हुई है, इन जुगारियों को बोर्ड का हिस्सा क्यों बनाया हुआ है? इस चीज को लेकिन क्लैरिटी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, आसिफ आपका भी शुक्रिया करना चाहेंगे, जावेद मिराज साहब की भी, सरफराज का भी, ये थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है कि आया पीसीबी जो कि एक पूरा बहाली प्रोग्राम शुरू कर रही है इन प्लेयर्स के लिए, क्या वाकई वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा इन प्लेयर्स को बनाने जा रही है या फिर नहीं। लेकिन हमने आसिफ को पूरा मौका दिया कि वो अपना मौका भी पेश करें और बात कर सके कि क्या वाकई वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस करियर की दोबारा एक तरह से असर नौ शुरुआत करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।